सभी को मेरा राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी के समय में शादी ब्याह एक खिलौना बन गया है। शादी करो, डाइवोर्स ले लो, शादी करो, पति को मरवा दो, शादी करो, ससुराल में मत रहो। बहुत तरह की समस्याएं अभी की ज़िंदगी में आ गई है। अभी का समय बहुत ही खराब हो गया है। शादी ब्याह करना अभी की ज़िंदगी में बहुत ही टफ हो गया है। कारण अभी के बच्चों का एडवांस होना। पहले के ज़माने में लड़के पढ़ते थे पर लड़कियां एजुकेटेड नहीं होती थी, जिसके कारण लड़कियां एडजस्ट कर लेती थी हर फैमिली में। लेकिन अभी का समय बदल गया है और लड़कियां भी पढ़ी लिखी होने लगी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़की का पढ़ना बेकार है, लड़की पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पढ़ी लिखी होने के साथ साथ कुछ समझदारी उनकी होनी चाहिए कि पति पति होते हैं। इस बात को अगर वो माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिश्ता निभेगा अच्छे से। लेकिन आजकल की लड़कियां पति को पति नहीं मानती हैं। बस शादी कर लो, बस यही सिंदूर लगाने तक ही उनके पति वो है। पति का वैल्यू हर समय ऊंचा होता है। ये बात लड़की अगर मान ले तो रिश्ता बहुत ही अच्छे तरह से निभता है, वरना तकरार होता ही रहेगा। अभी की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, जॉब करती हैं, तो उनका सोच हो गया अगर मैं जॉब करती हूँ तो मैं भी आपके बराबर हूँ, आप उनके बराबर हो। मैं भी ये कहूँगी कि आप पति के बराबर हो, लेकिन पति का स्थान आप नहीं ले सकते हो। पत्नी कहीं न कहीं दब जाती है। एक औरत हर समय ऊंचा नहीं हो सकती है। औरत एक जगह, मैं क्या बोलूं, मैं शब्द बोल नहीं पा रही हूँ। औरत अपनी इज्जत को लेके कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे उन्हें एक मर्द का सहारा चाहिए। वो मर्द उनका साथ निभाने के लिए उनका पति होता है, जो कि हर सुख दुख में उनका साथ दे। इस बात को औरत अगर समझ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होता है। लड़की पढ़ी लिखी समझदार हो तो वो अपने परिवार को, अपने बच्चे को अच्छी तरह से संभालती है। मैं कहूँगी अपने पूरे परिवार को समझती है, संभालती हैं। अगर उससे समय मिले तो जॉब जरूर करें। अगर जॉब करके भी आती है तो अपने आप को महान मत समझो कि हम जॉब करते हैं तो घर की देखभाल नहीं करेंगे। इससे आपका रिश्ता खराब होगा। आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि मैं अपने परिवार को देखूं, अपने बच्चे को देखूं। अभी का समय लड़कियां जॉब करती हैं और घर में मेड रख लेती हैं। मेड आपके बच्चों को संभाल तो देंगी, लेकिन वो परवरिश नहीं दे पाएगी जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। मैं कहना चाहूँगी पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप अपने बच्चे की परवरिश खुद करें तभी बहुत अच्छा रहेगा। अभी ताज़ा उदाहरण मैंने सोनम रघुवंशी का देखा है, जो कि अपने प्यार को पाने के लिए हनीमून जाके अपने पति का मर्डर करवा देती है। कितना बुरा लगता है वैसे इंसान को सुनकर या जानकर, जो कि अपने प्यार के लिए किसी का घर जो उजाड़ दी, किसी के घर की खुशियां छीन ली, किसी माँ बाप का के घर का आंगन सोना कर दिया। कितनी आस लगा के उसकी माँ उसे पाली होगी, मेरे बेटे की शादी हो रही है, बहू आएगी, कितने ख्वाब मन में सजाई होगी। बहू आएगी, बहू मेरे साथ ऐसा करेगी, बहू के साथ ये करूँगी, बहू के साथ बहुत सारी मन में आशाएं लेके बैठी थी। बेहतर होता है सोनम रघुवंशी अपने पति को पहले ही बता देती कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो शायद आज उनकी ज़िंदगी बच जाती। और यूँ कहें कि 2-3 घर जो बिखरा वो नहीं बिखरता। या सोनम रघुवंशी अपने माता पिता को ही उस समय बोलती कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो शायद आज बच जाते उनके पति, जिसको कि उन्होंने खाई में धक्का दिया या मर्डर करवाया, जो भी है। मुझे भी अपने बच्चों की शादी करनी है। मैं तो परेशान हूँ ये सोचकर कि शादी करूँ तो कैसे करूँ, कैसी लड़की लाऊं ताकि मेरा घर खुशहाल रहे, मेरे बच्चे खुश रहे, मेरी बहू अच्छी रहे।
ये सोच के ही डर लगता है कि मुझे भी बच्चों की शादी करनी है, क्या मेरे बच्चे खुश रह पाएंगे, क्या मैं सही बहू ढूंढ के ला पाऊंगी। और विशेष बोलने की हिम्मत नहीं है। बहुत ही भयावह माहौल बन गया है अभी की शादियां। पहले लोग शादी खुश होकर करते थे, अब तो एक यूँ कहेंगे कि एक समझौता कहें, एक गेम बन चुका है। अगर आप जीत गए शादी में, अच्छी बहू मिल गई, अच्छे दामाद मिल गए तो आप जीत गए, वरना